नमस्कार, मैं हूं श्वेता। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। अहमदाबाद में बड़ा विमान हादसा। अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान उड़ान भरते ही मेघानी नगर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। प्लेन में 242 लोग सवार थे और घटना के बाद दूर तक धुएं का गुब्बार देखा गया। फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंच गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य सरकार से बात की है और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। उत्तर भारत में जल्द मिलेगी राहत। उत्तर भारत में जारी भीषण गर्मी के बीच राहत की खबर है। मौसम विभाग ने 12 से 17 जून तक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश की संभावना जताई है। इससे तापमान में गिरावट आ सकती है। वहीं दिल्ली में रेड अलर्ट जारी है, जबकि बिहार में मानसून 2 दिन में पहुंचने की उम्मीद जताई गई। पाकिस्तान में फिर महसूस हुआ भूकंप। पाकिस्तान के पेशावर और आसपास के क्षेत्रों में 4.7 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया है, जिसका केंद्र अफगानिस्तान के हिंदू कुश पर्वत में 211 किलोमीटर गहराई पर था। इससे किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। यह झटका 1 महीने पहले खैबर पख्तूनख्वा में आए 5.3 तीव्रता के भूकंप के बाद आया है। श्रीनिवास मुक्कमला का ऐतिहासिक चयन। भारतीय मूल के श्रीनिवास को अमेरिका मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। 178 साल में पहली बार किसी भारतीय मूल के चिकित्सक को यह पद मिला है। ब्रेन ट्यूमर से उभरने के बाद मुक्कमला ने स्वस्थ सेवा सुधार की जरूरत पर जोर दिया और सम्मान न्यायसंगत चिकित्सा व्यवस्था की वकालत की है। साइप्रस यात्रा से तुर्की पाक को संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साइप्रस यात्रा 23 वर्षों बाद हो रही, जो भारत की रणनीतिक विदेश नीति का अहम हिस्सा है। यह यात्रा भारत साइप्रस संबंधों को मजबूत करेगी और तुर्की पाक गठजोड़ को कड़ा संदेश देगी। भारत साइप्रस की क्षेत्रीय अखंडता का समर्थक रहा है और अब यूरोप में अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराने की दिशा में बढ़ रहा है। जयशंकर का ब्रुसेल्स दौरा। ब्रुसेल्स में जर्मन मार्शल फंड फोरम में भाग लिया है और भारत ईयू संबंधों को प्राथमिकता देने की बात कही है। उन्होंने भारत ईयू एफटीए पर जल्द समझौते की उम्मीद जताई है। रूस यूक्रेन युद्ध पर शांति की वकालत की और आतंकवाद पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि उकसाया तो घर में घुसकर मारेंगे। तत्काल टिकट के लिए आधार जरूरी। 1 जुलाई 2025 से तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आईआरसीटीसी अकाउंट को आधार से लिंक कराना अनिवार्य होगा। 15 जुलाई से ओटीपी वेरिफिकेशन भी जरूरी होगी, जो आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आएगा। साथ ही एजेंट 30 मिनट देरी से बुकिंग कर सकेंगे। रेलवे का यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने और आम यात्रियों को प्राथमिकता देने के लिए है। एसएससी जीडी रिजल्ट जल्द होगा जारी। एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती परीक्षा 2025 का रिजल्ट जल्द घोषित किया जा सकता है। 4 से 25 फरवरी के बीच हुई इस परीक्षा का परिणाम ssc.gov.in पर पीडीएफ फॉर्मेट में जारी होगा, जिसमें पास हुए उम्मीदवारों के रोल नंबर होंगे। नतीजे के साथ कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी जारी होगा। सफल अभ्यर्थी पीईटी एंड पीएसटी के लिए योग्य माने जाएंगे। एनआईसीएल में 266 पदों पर भर्ती। नशा इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट के 266 पदों के लिए भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया 12 जून से शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 3 जुलाई 2025 तक है। परीक्षा 20 जुलाई को प्रस्तावित है। पात्र उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 रिजल्ट घोषित। यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज प्रीलिम्स 2025 का रिजल्ट 11 जून को जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल लगभग 100 लाख उम्मीदवारों में 14,161 ने मेंस के लिए क्वालिफाई किया है। रिजल्ट और मेरिट लिस्ट पीडीएफ फॉर्मेट में upsc.gov.in पर उपलब्ध है। मुख्य परीक्षा 28 अगस्त को होगी। नीट यूजी रिजल्ट 14 जून को। नीट यूजी 2025 का रिजल्ट 14 जून को घोषित किया जाएगा। परीक्षा 4 मई को आयोजित हुई थी, जिसमें 20 लाख से अधिक छात्रों ने भाग लिया था। रिजल्ट के साथ ही एनटीए द्वारा फाइनल आंसर की भी जारी की जाएगी। छात्र स्कोर कार्ड और उत्तर कुंज neet.nta.nic.in से डाउनलोड कर सकते। गंभीर गिल ने टीम को दिया हौसला। हेड कोच गौतम गंभीर ने इंग्लैंड दौरे से पहले भारतीय टीम को संबोधित कर शुभमन गिल और नए खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि रोहित, विराट और अश्विनी की गैर मौजूदगी में टीम को खुद को साबित करना चाहिए। गिल ने भी भाषण देकर खिलाड़ियों का पहला टेस्ट 20 जून से शुरू होगा। अभिषेक कुमार का कास्टिंग काउच अनुभव। बिग बॉस 17 फेम अभिषेक कुमार ने अपने संघर्ष के दिनों का दर्दनाक अनुभव साझा किया है। उन्होंने बताया है कि करियर की शुरुआत में एक व्यक्ति ने उन्हें गलत तरीके से छुआ, जिससे वो मानसिक रूप से टूट गए थे। इस घटना के बाद उन्होंने एक्टिंग छोड़ने तक का फैसला लिया था। अब वो इंडस्ट्री में एक जाना पहचाना नाम है। सरकारी बैंकों ने घटाई ब्याज दरें। आरबीआई द्वारा रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती के बाद यूनियन बैंक, कैनरा बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक ने भी लोन की ब्याज दरें घटा दी है।
RLLR में 0.50% की कमी से होम, पर्सनल और MSME लोन सस्ते हो जाएंगे। यह बदलाव 12 जून 2025 से लागू कर दिया गया है। पीएम मोदी की दिल्ली नेताओं संग बैठक। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता, बीजेपी अध्यक्ष और अन्य नेताओं ने पीएम मोदी से मुलाकात की। 3.5 घंटे चली बैठक में प्रधानमंत्री ने दिल्ली में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने, संगठन की मजबूती और आम जनता के हितों पर चर्चा की है। पीएम ने सरकार से विश्वस्तरीय विकास और जन कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। SBI क्लर्क मेंस रिजल्ट जारी। SBI ने जूनियर एसोसिएट मेंस परीक्षा 2025 का रिजल्ट 12 जून को घोषित कर दिया है। परीक्षा 10 और 12 अप्रैल को हुई थी। सफल अभ्यर्थियों को लोकल लैंग्वेज टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। कुल 13,735 पदों पर भर्ती होगी। रिजल्ट PDF sbi.co.in पर रोल नंबर वाइज उपलब्ध है। रबाडा ने लॉर्ड्स में रचा इतिहास। WTC फाइनल 2023-25 में दक्षिण अफ्रीका के कगिसो रबाडा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए लॉर्ड्स में टेस्ट क्रिकेट सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले अफ्रीकी गेंदबाज बनने का रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने मोर्ने मोर्केल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 3 मैचों में 18 विकेट झटके, जिसमें फाइनल की पहली पारी में उन्होंने 5 विकेट लेकर खास उपलब्धि हासिल की। लाल परी गाने पर चोरी का आरोप। हाउसफुल 5 का गाना लाल परी सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, लेकिन अब उस पर डांस स्टेप चोरी करने का आरोप लगा है। एक स्ट्रीट डांसर ने दावा किया है कि उसका स्टेप कॉपी किया गया है। निर्देशक तरुण ने सफाई दी है कि उनका इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने या कुछ चुराने का नहीं था। रूस लॉन्च करेगा नया मैसेजिंग ऐप व्लैड। रूट्स व्हाट्सएप और टेलीग्राम का विकल्प व्लैड नामक नया मैसेजिंग ऐप लॉन्च करने जा रहा, जो पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में होगा। यह ऐप राष्ट्रपति पुतिन के निर्देशों पर तैयार किया जा रहा। संसद से मंजूरी मिल चुकी है और अब बस पुतिन की अंतिम स्वीकृति बाकी है। यह ऐप रूस की डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करेगा। विशाखापट्टनम में भव्य योग दिवस आयोजन। भारत 21 जून को 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम से मनाएगा। पीएम मोदी विशाखापट्टनम में 45 मिनट में 19 योग आसन करेंगे, जिसमें 5 लाख लोग शामिल होंगे। 44 देशों के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे। दिल्ली में 111 जगहों पर योग सत्र होंगे। आंध्र में 1000 योग पार्क शुरू होंगे, जिससे योग को जल्द आंदोलन बनाया जा सकता है। UPI ट्रांजैक्शन पर चार्ज नहीं लगेगा। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि 3000 रुपए से अधिक के UPI ट्रांजैक्शन पर MDR चार्ज लगाने की योजना है, लेकिन वित्त मंत्री ने इन खबरों को खारिज कर दिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि UPI पर कोई चार्ज नहीं लगेगा और यह सस्ता और सुलभ बना रहेगा। फिलहाल इस मुद्दे पर विचार विमर्श जारी है। पीएम किसान योजना 20वीं किस्त जल्द। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त 20 जून तक जारी की जा सकती है। इसके तहत पात्र किसानों को 2000 रुपए की सहायता दी जाएगी। हालांकि केवल वही किसान इसका लाभ ले पाएंगे जिन्होंने समय पर KYC और पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी कर ली है। योजना के तहत सालाना 6000 रुपए दिए जाते हैं। SPA RSH पोर्टल से टैक्स अपडेट। रक्षा मंत्रालय ने SPA RSH पेंशन के लिए आयकर वर्ष 2024-25 की TDS और टैक्स डिटेल्स टैक्स पोर्टल पर जारी कर दी है, जो अब फॉर्म 26 AS में उपलब्ध है। फॉर्म 16 जल्द SPA RSH पोर्टल पर मिलेगा। पेंशन स्लिप, टैक्स समरी और PPO जैसी सेवाएं भी अब आसानी से ऑनलाइन उपलब्ध है। AC तापमान सीमा तय होगी। सरकार AC के लिए न्यूनतम तापमान सीमा 20 डिग्री सेल्सियस तय करने की तैयारी में है। फिलहाल यह नियम लागू नहीं हुआ है, लेकिन भविष्य में सभी एयर कंडीशनर 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे सेट नहीं किए जा सकेंगे। इससे बिजली की बचत और पर्यावरण को फायदा होगा। पुराने AC पर नियम लागू होगा या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है। रेलवे ट्रैक मरम्मत से ट्रेनें रद्द। भारतीय रेलवे ने इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के तहत चक्रधरपुर मंडल समेत कई रूट्स पर ट्रैक मरम्मत शुरू की है, जिससे 24 जून 2025 तक कई पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनें कैंसिल कर दी गई। कुछ ट्रेनों के रूट डाइवर्ट भी किए गए हैं। यात्रियों को सफर से पहले ट्रेन की स्थिति जरूर जाननी चाहिए। 8वां वेतन आयोग लटक गया। 8वें वेतन आयोग का गठन अब तक नहीं हुआ है, जबकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो जाएगा। चेयरमैन और TOR तय नहीं है, जिससे 2026 से सिफारिशों के लागू होने की संभावना कम है। वहीं कर्मचारियों को वेतन वृद्धि और पेंशन में बढ़ोतरी के लिए 2028 तक इंतजार करना पड़ सकता है। PM सूर्य घर योजना में नया जोड़। पूर्व सचिव भूपेंद्र सिंह भल्ला ने बताया है कि PM मोदी ने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को गति शक्ति प्लेटफॉर्म से जोड़ने का सुझाव दिया था। इससे योजना की जानकारी और पहुंच बेहतर होगी। यह पहल 2030 तक 500 GW रिन्यूएबल एनर्जी लक्ष्य में मददगार होगी और आम लोगों को बिजली बिल में बचत मिल रही है। दिल्ली में आयुष्मान योजना की रफ्तार। दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू होने के 2 महीने में
3.45 लाख से अधिक हेल्थ कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इनमें से 1.67 लाख कार्ड वरिष्ठ नागरिकों को वय वंदना योजना के तहत मिले हैं। 85 अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा मिल रही है और 30 नए आरोग्य मंदिर जल्द जनता को समर्पित होंगे। कैची धाम स्थापना दिवस तैयारियां। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित कैची धाम का स्थापना दिवस 15 जून को मनाया जाएगा। बाबा नीम करौली के भक्त देश भर से दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं। उन्होंने हनुमान जी का अवतार माना जाता है। आश्रम आस्था का केंद्र है जहां उन्होंने साधना की थी। यहां पहुंचना भी आसान है, जिससे भक्तों की संख्या हर साल बढ़ती है। ब्रिटिश पीएम ने यूनुस से इनकार। ब्रिटिश के प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश के अंतरिम सलाहकार मोहम्मद यूनुस से मिलने से इनकार कर दिया है। यूनुस शेख हसीना शासन द्वारा विदेशों में भेजे गए अरबों डॉलर की वापसी के लिए समर्थन मांग रहे थे। यूनुस ने इसे नैतिक जिम्मेदारी बताया है, जबकि ब्रिटेन की ओर से इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम है जितेंद्र ठाकुर, संजीव कुमार, मनोज दास, नौशाद रजा, विनोद मांझी, संदीप और दीपक कुमार। चलिए अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, बढ़ती गर्मी को देखते हुए आपके क्षेत्र में प्रशासन के द्वारा क्या व्यवस्था की गई है? आप अपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहे बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।